छात्रों, हम पाप के चार हथियार इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन और उसके बाद लेखक ने पाप के जो चार शस्त्र बताए हैं वो हमने इसके पहले की तासिका में देखा है। अभी हम देखते हैं कि यह चार शस्त्र किस प्रकार समाज में लोगों में अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पाप के चार हथियार इस पाठ के अंतर्गत निबंधकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए उपेक्षा। उपेक्षा यानी उदासीनता, तिरस्कार, अवहेलना अथवा लापरवाही। पहला हथियार कौन सा है? उपेक्षा। तो लोग क्या करते हैं? पहले जो सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, विद्रोह दिखाता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि जो पापी समाज है वह उस सुधारकों की उपेक्षा करना शुरू करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। ठीक है। और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है, जो समाज है वह सुन भी लेता है तो भी हंस लेता है, और वह किसी पागल की बड़बड़ हो या व्यर्थ की बातें हो, प्रलाप यानी व्यर्थ की बातें हो, ऐसा समझते हैं। इन क्षणों में यानी उपेक्षा के क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, यानी इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है और उसके स्वर पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। पैने यानी और तेज, पैने यानी तेजदार। तो सुधारक का सत्य क्या होता है? ये जो उपेक्षा लोग कर रहे होते हैं कि ये कोई बड़बड़ रहा है अथवा प्रलाप व्यर्थ की बातें कह रहा है, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसे जो लोग कह रहे होते हैं, तो सुधारक क्या करता है अथवा जो भी समाज सुधारक है, संत है, महात्मा है, वह उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ और तेज होता है। उसके स्वर, उसकी आवाज पहले से कुछ और तेज और ऊंची हो जाती है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बातें सुने। मतलब देखिए, समाज का पाप अब क्या बनता है? विवश बन जाता है और वह सुधारक की बात सुने इसके लिए विवश बनता है। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। निंदा क्यों करता है? क्योंकि वो सह नहीं पा रहा है। उपेक्षा की उसने पहले समाज सुधारक के विरोध में, लेकिन फिर और आवाज सुधारक की बढ़ गई है, तो लोग क्या करते हैं अथवा जो पाप है वह क्या करता है? निंदा करना शुरू करता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। सुधारक जो होते हैं उसके और सत्य, जो वो सुधारक अच्छी बातें बता रहा है, वो सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। मतलब रुकावट निर्माण करने का अथवा उसे रोकने का प्रयास समाज करता है। जीवन के अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है, जो जितना करीब है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। मतलब लेखक ने कहा है कि जीवन अनुभवों का साक्षी है, गवाह है कि सुधारक के जितना जो करीब है, समीप है, नजदीक है, वही क्या होता है? उस सुधारक का निंदक होता है, बुराई करने वाला होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े। यहाँ पर आपको कारण लिखिए के अंतर्गत आप यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हो कि सुधारकों को क्षेत्र बदलने पड़े हैं। क्यों बदलने पड़े हैं? क्योंकि सुधारक के जो जितना समीप होता है वही उसका बड़ा निंदक होता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। कब? जब मतलब निंदा की दशा आती है, तब लोगों का नारा क्या होता है कि सुधारक कैसे है, मतलब ये क्या है? बेवकूफ है, मूर्ख है,
और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। आगे, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, प्रखर, तेज। तो सुधारक क्या करता है? सुधारक का सत्य महत्वपूर्ण है। वो निंदा की इस रगड़ से, लोग क्या कर रहे होते हैं, समाज क्या कर रहा होता है, पापी समाज सुधारक की निंदा करता है। तो इस निंदा से सुधारक और भी प्रखर बन जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। बौखला उठना, होश हवास में न रहना। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। मतलब देखिए, यहाँ पर आपको उपेक्षा, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। उपेक्षा के समय लोगों का नारा क्या होता है, यह क्वेश्चन आप बना सकते हो। दूसरा हथियार है निंदा। निंदा किस प्रकार लोग करना शुरू करते हैं, निंदा के वक्त कौन सा नारा होता है, यह प्रश्न यहाँ पर निकलता है। तीसरा घटक है, देखिए, निंदा जब असह्य होती है तब पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य होती है और वह अपना होश हवास खोता है। अपने होश हवास में वह रहता नहीं और सबसे तेज शस्त्र को वह अपने हाथ में लेता है। यह शस्त्र है तीसरा, कौन सा? हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। मतलब किस प्रकार विरोधक जब ज़्यादा होते हैं तो किस प्रकार यातना दी जाती है। तो देखिए, सोक्रेटिस के लिए यह जहर का प्याला बन गया। हत्या किस प्रकार हुई, समाज सुधारक जो थे उनकी हत्या किस प्रकार हुई, तो यह यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिए हैं टिप्पणियाँ के अंतर्गत। यहाँ पर सुकरात, दयानंद, इनकी जानकारी दी गई है। तो सुकरात, तो सोक्रेटिस, यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, तो सुकरात के लिए यह जहर का प्याला बना, तो यीशु के लिए यह सूली हो गई। दयानंद के लिए यह पीसा कांच बन गया। मतलब उन्हें किस प्रकार सुधारकों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, यह उदाहरण यहाँ पर है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो इस प्रकार सुधारकों की हत्या की जाती है। ठीक है, पर मैं यहाँ पर देखिए और आगे, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। शहादत यानी बलिदान। फिर क्या हो जाता है, जब पाप को अथवा लोगों को यह सहन नहीं होता तो समाज सुधारकों की हत्या की जाती है। हाँ, ऐसे कई सारे समाज में उदाहरण है कि लोगों ने क्या किया है, वह सहन न होने पर उनकी हत्या की गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में हो अथवा अन्य कारणों के बारे में हो, तो ऐसे हालात में उनकी हत्या होने पर वो जो उन्हें बलिदान मिलता है, वह बलिदान के कारण उन व्यक्तियों को एक अजब प्रकार की शक्ति प्रदान होती है। आगे, पाप कांपता है। अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तौलता है और तौलकर सत्य पर फेंकता है। हाँ, तो लोग समझ जाते हैं कि क्यों हत्या हो गई, किस प्रकार उन्होंने बलिदान दिया, क्यों उनकी हत्या हो गई। ये जब समाज में फैल जाता है कि यह समाज सुधारक अच्छे थे, वह समाज में कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई, तब क्या होता है, जो पापी समाज है अथवा जो पाप है वह डर जाता है और उसे लगता है कि इस वेग में अब वो पिस जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र यहाँ पर भी दिया है, देखो टिप्पणियाँ, कि पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र
जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था। तो पाप क्या करता है, अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है, अंतिम शस्त्र जो है वो निकाल देता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अंतिम हथियार कौन सा है, श्रद्धा। अंडरलाइन कीजिए, पहला उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और चौथा श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। मतलब देखिए, हर एक हथियार जो इस्तेमाल करता है किस प्रकार इस्तेमाल करता है, समाज में किस प्रकार परिवर्तन होता है और समाज का नारा उस हालत में क्या होता है। उपेक्षा के बारे में अलग नारा है, उसके बाद निंदा जब होती है तब अलग नारा है, हत्या के दौरान अलग नारा है, और श्रद्धा के अंतिम हथियार के यहाँ पर अलग नारा है कि सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। बखान यानी वर्णन। मतलब देखिए, जो समाज, जो पापी समाज पहले उपेक्षा करता है, निंदा करता है, उसके बाद समाज सुधारकों की हत्या करता है, उनके विचारों की हत्या करता है, वही अंतिम समय में क्या करता है, उन सुधारकों पर श्रद्धा दिखाता है और कहता है कि सत्य की जय हो, सुधारकों की जय हो। वह सुधारक जो लोग होते हैं जिनकी हत्या हुई है, उनका समाज क्या करने लगता है, चरण वंदना करता है और सत्य की महिमा जो है उसका वर्णन करता है, उसका गाना गाना शुरू करता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल और विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। मतलब लोगों को ये जो सुधारक होता है, उन्होंने किया हुआ कार्य जो सच है वो अच्छा लगने लगता है और वातावरण में शांति छाती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, महान नहीं वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। मतलब देखो, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, अब वो क्या करता है, सारांश रूप से मतलब निष्कर्ष निकालता है। उपसंहार यानी सारांश अथवा सार अथवा निष्कर्ष। तो वह निष्कर्ष निकालता है कि सुधारक जो थे वह कैसे हैं, महान है, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर यानी सामान्य लोगों से ऊपर, विशिष्ट। हम आम सामान्य जैसे लोगों से नहीं है वह, तो वह कैसे है, सामान्य लोगों से भी ऊपर है, विशिष्ट है अथवा विशेष है अथवा खास है। तो सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, वह मानव नहीं, वह भगवान है, वह तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। मतलब देखिए, जो पापी समाज है, समाज से पाप नष्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, पहले समाज सुधारकों की उपेक्षा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उसके बाद उनकी हत्या करते हैं और लास्ट में क्या दिखाते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा दिखाते हैं। श्रद्धा दिखाने पर अगर लोग समझो मान रहे हैं कि वह सुधारकों ने जो कार्य किया है वह बहुत ही अच्छा है, हमें भी वैसा करना चाहिए, ऐसा कोई लोग कह रहा होता है अथवा मान रहे होते लोग, तभी पापी समाज क्या फैलाते हैं कि हम सामान्य लोग हैं, सुधारक जो थे वो ईश्वर की तरह महान थे, लोकोत्तर थे, और हमारे सामान्य लोगों में वैसा कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम सिर्फ उनकी वंदना कर सकते हैं। वो महाप्रभु सुधारक जो थे उनका हम सिर्फ जय जयकार कर सकते हैं। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है
लोग उसमें शामिल होते रहते। फिर क्या है, ये नारा लगाते रहते लोग कि हम क्या है, सामान्य लोग हैं, सुधारक क्या थे, भगवान की तरह थे, महान थे, उन्होंने जो विचार बताए हैं वह हमारे लिए आदर्श है, उस विचारों का हमें अवलंब करना चाहिए, ऐसा सिर्फ कहते रहते हैं। और यह नारा ऊंचा उठता रहता है और उसकी गूंज दूर दूर तक फैलती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकतरता में समाया रहता है। मतलब देखिए, क्या सुधारक ने किया ये अभी लोग ध्यान देते नहीं, तो वो किस प्रकार विशेष थे, किस प्रकार महान थे, इसमें लोग अभी ध्यान देना शुरू करते हैं। सुधारक के सत्य में लोग अभी ध्यान देते नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में समाज जुटा रहता है। फलितार्थ यानी सारांश अथवा तात्पर्य। तो सुधारक ने जो कार्य कहा किया है, उसने बताई गई बातें, इसकी तरफ अब लोगों का ध्यान कम होता है और उसने बताए गए तात्पर्य व किस प्रकार महान थे, उनके आदर्श क्या है, इसमें ही लोग ज़्यादातर ध्यान देना शुरू करते हैं। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। मतलब देखिए, सुधारक के जो अभी सुधारक ने कहे गए विचार है, ये लोग आत्मसात करते नहीं, तो उन सुधारकों के अब लोग क्या बनाना शुरू करते हैं, मंदिर अथवा स्मारक बनाना शुरू करते हैं और उसके कहे गए विचारों के ग्रंथ लिखना, उसके भाषण बनाना लोग शुरू करते हैं। आत्मसात करने की बात दूर ही रह जाती है। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। मतलब देखिए, बता अभी हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं अथवा अध्यापक आपको कुछ अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपने वह ज्ञान अपनी कापियों में लिखा तो हुआ नहीं, वो आत्मसात करना चाहिए। वह आपको बताया गया ज्ञान आपको क्या करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, आप अपने अंदर वह आत्मसात करना चाहिए, तो ही उस घटक को न्याय देने जैसा होगा। तो लोग क्या करते हैं, सुधारक की बात आत्मसात करते नहीं, तो उसके स्मारक बनवाते हैं, उसके मंदिर बनवाते हैं और उसने कहे गए विचारों को ग्रंथ और भाषण के द्वारा उसे तय करते हैं। हाँ, तो यह क्या हो गया, सुधारक की यहाँ पर हार हो जाती, पूरी तरह उसकी पराजय हो जाती है, क्योंकि उसने जो अपनी जान निछावर की है, जो अपना बलिदान दिया है, वो किसके लिए किया है, तो समाज में कुछ परिवर्तन हो जाए, लोग उसका कहना माने, इसके लिए किया होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका मंदिर बनवाते हैं, उसके स्मारक बनवाते हैं, उसने बताए गए विचारों को ग्रंथों में लिखते हैं और बात को खत्म करते हैं। पाप का ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। मतलब पाप का जो ब्रह्मास्त्र है, कौन सा, श्रद्धा का। हाँ, तो यह श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र भूतकाल में भी अजय रहा है, उसका अजय हुआ है और वर्तमान में भी पाप का बोलबाला दिखाई दे ही रहा है। तो लेखक का कहना है आगे, कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो पाप की जो जीत है, कि जो अतीत में भी जीत है, वर्तमान में भी जीत है, तो यही जीत भविष्य में कोई खत्म कर सकेगा या नहीं, ऐसे लेखक ने हमारे लिए सवाल छोड़ा है कि इसकी अजयता को भविष्य में भी कोई खंडित कर सकेगा या नहीं, ये हमारे पर ही निर्भर है। खंडित यानी टूटना, भग्न होना, हाँ, अथवा नष्ट होना। तो यहाँ पर लेखक ने देखिए जो भी पाप के चार हथियार है, यह बताकर हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम किन कारणों से इस पाप की जकड़ में अटक गए हैं। हमें इस पाप के हथियार से मुक्ति पाकर बाहर आना चाहिए, अथवा जो भी सुधारक महात्मा ने जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। हाँ, तो जो सुधारकों अथवा महात्माओं के जीते जी उनके विचारों पर ध्यान देने और उसे अमल करने की समस्याओं का समाधान होता है, न कि स्मारक और मंदिर बनाने से। हाँ, तो देखिए छात्रों
कि प्रभाकर जी ने एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित हमारा किया है। संसार में जो पाप, अन्याय, अत्याचार व्याप्त है, फिर भी कोई संत महात्मा अथवा अवतार पैगंबर मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग बताते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते नहीं, उसकी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं और सुधारकों को कभी कभी अपनी जान भी गंवा देनी पड़ती है। लेकिन यही लोग सुधारक महात्माओं की मृत्यु के पश्चात उनके स्मारक अथवा मंदिर बनाते हैं, उनके विचारों का, कार्यों का गुणगान करते रहते हैं। जो लोग सुधारक को जीवित रहते उसकी बातों को अनसुना करते हैं, उसकी निंदा करते रहे और उसकी जान के दुश्मन बने रहे, उसकी मृत्यु के पश्चात वही लोगों के मन में उसके लिए श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है। वे उसके स्मारक और मंदिर बनाने लगते हैं। लेकिन लेखक का कहना क्या है, तो ये जो मतलब उनके जीते जी जो सुधारक कह रहे होते हैं, उस बात को हमें मानना चाहिए। उस बात को समझते हुए जो भी समाज में बुराइयां है उसे नष्ट करना चाहिए। जो षड्यंत्र लोग पापी समाज रचता है उसे हमें नष्ट करना चाहिए और समाज में पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाने में हमें सफलता हासिल करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दार्थ जो है वह आपको लिखना है, मुहावरे लिखना है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। टिप्पणियों के अंतर्गत जो यहाँ पर 5 घटक दिए हैं वह भी आपको अपनी कापियों में लिख कर रखना है। स्वाध्याय देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन, पाप के 4 हथियार। तो यहाँ पर पाप के 4 हथियार पढ़ाते समय जो बताए हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन, यहाँ पर जो कथन है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। पैराग्राफ लेसन के स्टार्टिंग पैराग्राफ में है, वो कथन आपको लिखना है। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है देखिए, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए अथवा शब्द समूह के लिए एक शब्द अनगढ़ शब्द आएगा। यहाँ पर निंदा करने वाला निंदक, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला शहीद, जो जीता नहीं जाता अजेय यहाँ पर आएगा। अभिव्यक्ति यानी स्वमत, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णता समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। यहाँ पर आपको स्वमत लिखना है कि समाज सुधारक क्या करते हैं, जो बुराइयां हैं उन्हें समाप्त करने में विफल रहे यानी असफल रहे। तो यहाँ पर आप अपने विचार लिखना है कि ये किस प्रकार सच है। उसके बाद लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर भी आप अपना मंतव्य यहाँ पर लिखना है कि किस प्रकार लोगों के सहभाग से अथवा छोटा मोटा जो भी काम हो हम अगर करेंगे, समाज सुधारना करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ही समाज सुधारना हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर स्वाध्याय के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर पूरा करना है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न जो है वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं कि पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश और पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो संदेश और उद्देश्य स्वाध्याय लिखना है। सामान्य ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न है वो भी आपको अपने कापियों में लिखना है। तो देखिए, जैसे जैसे लेसन पढ़ाया जाएगा, कविता पढ़ाई गई है इसके पहले भी तासिका में, तो वह आपको अपने कापियों में स्वाध्याय लिखना है अथवा व्याकरण के अंतर्गत जो भी पढ़ाए गए घटक है, रस हो, वाक्य के प्रकार, काल के प्रकार, यह आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना ज़रूरी है। हाँ, एक नहीं 2 बार आप सुनिए, बार बार लेसन पढ़िए, अथवा जो कुछ नहीं समझा है, कविता हो अथवा पाठ के अंतर्गत कुछ समझा नहीं है तो मुझे पूछना है, लेकिन स्वाध्याय कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो भी बताया गया वर्क है वो अपनी अपनी कापियों में
आप अपने हिसाब से वो लिखना आवश्यक है। कविता लिखनी आवश्यक है, स्वाध्याय हर एक कविता का लिखना आवश्यक है। जितनी कविता पढ़ाई गई है उसका रसास्वादन लिखना आवश्यक है। स्वमत जो भी स्वाध्याय के अंतर्गत दो है वो छोड़कर अगर आपको कुछ स्वमत नया लगता है, पाठ के अंतर्गत कुछ स्वमत लगे महत्वपूर्ण, तो वह भी आपको लिखना आवश्यक है। अभी इस पाठ के अंतर्गत ये स्वमत निकल सकता है, देखिए कि स्मारकों और समाधियों का उद्देश्य क्या होता है, अथवा उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अथवा आपका समाज सुधार जो भी समाज सुधारक कार्य करते हैं इसके बारे में अपने विचार लिखिए। समाज सुधारना करने के प्रयास अपने शब्दों में लिखिए, अथवा किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार लिखिए। हाँ, तो इस प्रकार दो छोड़कर अन्य दो या तीन, मतलब एक कुल मिलाकर हर एक पाठ के अंतर्गत 5 स्वमत होने आवश्यक है। मतलब 2 लेसन के स्वाध्याय में है, 3 आप अपने मन से। अगर आप ऐसे प्रयास करोगे तो ही आपको स्वमत लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि स्वमत खुद अपना अपना मत होता है। स्वमत को 2 अंक होते हैं, तो उस हिसाब से 8 से 10 पंक्तियों में कौन सा भी विषय आने पर अथवा देने पर हमें लिखना आना आवश्यक है। इसके लिए खुद पहले प्रैक्टिस करना जरूरी होती है। तो इसके लिए स्वमत का सराव कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है स्वाध्याय के अंतर्गत। जो भी स्वाध्याय में बताया गया है अथवा अन्य जो भी होमवर्क मैंने बताए हैं वह आप अपनी नोटबुक में लिखना आवश्यक है। धन्यवाद।